हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि रेखा ए एक्स प्लस बी वाई बराबर जीरो, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y बराबर जीरो पर स्पर्श रेखा है तथा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 3 बराबर जीरो पर अभिलंब हो, तो ए कोमा बी का मान है विकल्प ए 2,1, विकल्प बी 1,-2, विकल्प सी 1,2 और विकल्प डी -1,2। तो यहाँ पे देखो हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। यदि यदि कोई वृत्त है जिसका समीकरण हम लिख रहे हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c बराबर जीरो। तो देखो इस वृत्त के लिए जो केंद्र है उसके निर्देशांक देखो क्या आते हैं। केंद्र आता है हमारे पास -g, -f, और इस वृत्त की जो त्रिज्या यानी कि r है वो क्या आती है, देखो वर्गमूल के अंदर g स्क्वायर प्लस में f स्क्वायर माइनस c। तो हमें देखो पहले तो बताया हुआ है कि ये जो ए एक्स प्लस बी वाई बराबर जीरो ये रेखा है, ये हमारे पास में पहला जो वृत्त का समीकरण है वो क्या दिया हुआ है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 4y बराबर जीरो। ठीक है, इस वृत्त पर ये स्पर्श रेखा है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर जीरो। ठीक है, पर ए एक्स प्लस बी वाई बराबर जीरो स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो अगर हम देखो इस वृत्त का केंद्र निकाले ना, तो इसका केंद्र निकाल लेते हैं। पहले केंद्र क्या आएगा, देखो जो x का गुणांक है ना वो 2 है। ठीक है, x का गुणांक 2g के बराबर आता है तो g का मान 1 आ जाएगा तुलना से। तो हमें तो -g लिखना है केंद्र के लिए, यानी -1। कोमा में देखो यहाँ पे y का गुणांक क्या है, 4 है, और देखो y का गुणांक 2f होता है तो तुलना से f का मान 2 आ जाएगा। तो हमें तो -f लिखना है यानी -2। तो इसका केंद्र आ गया -1, -2। और अगर त्रिज्या देखे ना तो वर्गमूल के अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1 प्लस में 4 माइनस में देखो c का मान 0 है तो इसकी त्रिज्या वर्गमूल 5 आ जाएगी। ठीक है, तो मान लो ये ऐसा वृत्त है एक जिसकी त्रिज्या है वर्गमूल 5। ठीक है, और यहाँ पर इसका केंद्र भी हमने निकाल लिया है -1, -2, और ये इस पर स्पर्श रेखा है कौन सी, ए एक्स। ये रेखा है हमारी ए एक्स प्लस बी वाई बराबर में जीरो। तो हम क्या बोल सकते हैं कि केंद्र से जब हम इस स्पर्श रेखा पर लंब डालेंगे ना तो वो किसके बराबर आएगा, त्रिज्या के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम जानते हैं कि किसी भी बिंदु से किसी भी रेखा की लंबवत दूरी निकालने के लिए हम उस बिंदु के निर्देशांक रेखा के समीकरण में रख देते हैं, बट्टा में वर्गमूल के अंदर रेखा के समीकरण में जो एक्स और वाई के निर्देशांक है मतलब गुणांक है उनका हम स्क्वायर करके जोड़ते हैं वर्गमूल में। ठीक है, तो देखो दूरी का सूत्र लगाएं यहाँ पर, तो ए एक्स प्लस में बी वाई है ना, एक्स के स्थान पर -1 रख दिया, वाई के स्थान पर -2 रख दिया, तो -a माइनस का 2b बट्टा में देखो वर्गमूल के अंदर क्या आ जाएगा, वर्गमूल के अंदर आएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर किसके आएगा, देखो त्रिज्या कितनी आ चुकी है हमारी, त्रिज्या आ चुकी है वर्गमूल 5, तो वर्गमूल 5 इसके बराबर आ जाएगा ना। सही है, तो यहाँ से देखो अब क्या करते हैं हम, अब सरल करते हैं पदों को, दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर बनेगा ए स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 2 दूनी 4ab बन जाएगा, और यहाँ पे देखो 5 गुणा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो 5a स्क्वायर प्लस में 5b स्क्वायर। सही है, तो अब देखो हम सारे पदों को उस तरफ लेके जाते हैं, तो 5a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया 4a स्क्वायर, फिर 5b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 4b स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास केवल b स्क्वायर, और माइनस में 4ab बराबर में 0। तो यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, देखो ये 2a माइनस बी इसका पूरे का स्क्वायर बन जाएगा बराबर 0 है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि 2a माइनस बी जो है 0 के बराबर आएगा, यानी कि b का मान जो है वो 2a के बराबर आ गया। इसको समीकरण 1 बोल लेते हैं। फिर देखो हमें बताया गया है कि ये जो रेखा ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 0 है ये इस दूसरे वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0 इस पर अभिलंब है। तो देखो दूसरे वृत्त का समीकरण क्या है, पहले वो लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और देखो क्या है माइनस का 4x प्लस का 2y माइनस 3 बराबर 0। तो इसका अगर हम केंद्र लिखे ना तो केंद्र देखो क्या आएगा, x का गुणांक क्या है -4, तो g का मान है माइनस का 2, फिर हमें क्या करना है -g लिखना है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर देखो y का गुणांक है 2 तो f का मान आ जाएगा हमारा 1, हमें -f लिखना है तो -1, ये केंद्र आ गया। हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से सदैव उसका अभिलंब गुजरता है, तो अगर ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 0 इसका अभिलंब है तो ये जो केंद्र आ रहा है ये इसको संतुष्ट करेगा ना। तो a गुणा में देखो 2 प्लस में b गुणा में -1 बराबर में 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखो माइनस बी को उस तरफ भेजते हैं तो b बराबर में 2a, तो सेम का सेम यहाँ से दो जो समीकरण 1 आया है वही परिणाम हमें मिल गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखो यह देखना पड़ेगा चारों विकल्पों में से कि कौन सा विकल्प b बराबर 2a इसको संतुष्ट कर रहा है। ठीक है,
तो अगर हम देखो यहाँ पर कौन सा विकल्प, देखो हम चारों विकल्प एक बार देख लेते हैं। तो पहला विकल्प है 2,1, तो अगर हम ए के स्थान पर अगर 2 रखेंगे ना तो यहाँ पर 4 बन जाएगा दाएं पक्ष में, और बी के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा 1, तो ये तो संतुष्ट नहीं हुआ। फिर बी भी संतुष्ट नहीं होगा बी विकल्प के लिए। सी विकल्प मात्र ऐसा विकल्प है जिसके लिए संतुष्ट हो जाएगा। देखो अगर हम ए बराबर 1 रखेंगे ना और बी बराबर 2 रखेंगे तो 2 गुणा 1 दाएं पक्ष में 2 बन गया, और बाएं पक्ष में तो बी का मान 2 है ही है, यानी कि विकल्प सी जो है वो हमारा सही विकल्प आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।